रामनगर में भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी ने विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप। मदन जोशी ने कहा, माफी नहीं मांगी तो करूंगा मानहानि का दावा। आपको बता दें, रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी को पार्टी हाईकमान द्वारा जब से टिकट दिया गया है, तब से वह लगातार चर्चाओं में है। पहले तो टिकट देने को लेकर पार्टी के कुछ नेताओं ने ही बगावत के सुर बुलंद करते हुए नामांकन पत्र दाखिल कर दिए थे। वहीं बीते दिवस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, पीपीपी मोड पर चल रहे रामनगर के सरकारी अस्पताल को अब लॉन्ग टाइम देने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी द्वारा अपनी पत्नी व कुछ अन्य लोगों के नाम से एक एनजीओ का पंजीकरण कराया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आज जो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, पहले वे अपनी गिरबान में झांक कर देखे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व विधायक द्वारा अब चुनाव में मेरी पत्नी को घसीटा जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि जो आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं वे सिद्ध करें या फिर मेरी पत्नी से माफी मांगे, अन्यथा मैं बेबुनियाद आरोप लगाने वाले लोगों के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई करूंगा। उन्होंने कहा कि वही निवर्तमान पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम द्वारा भी 15 साल अध्यक्ष पद पर काबिज रहने के बाद आज तक उन्होंने शहर की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया। आज वह भी लव जिहाद और लैंड जिहाद की बात कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज उनकी जनता में बढ़ती लोकप्रियता, भाजपा की अध्यक्ष पद पर जीत को देखकर विपक्षी बौखलाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शिवाजी लाल न्यूज। देखिए, इस बार रामनगर में इतिहास लिखने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। और जहां कांग्रेस का सिंबल ही गायब हो गया, मात्र एक ही सिंबल कमल का फूल ये रह गया है, तो दुष्प्रचार तो होगा ही, विपक्षी लगाएंगे ही। तो दुष्प्रचार लगाते लगाते थक गए और जनता ने चुनाव धीरे धीरे, जितना इन्होंने दुष्प्रचार लगाया और जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया। अब मेरे चुनाव के लिए जनता निकल चुकी है, तो अब ये किसको जवाब देंगे, इनसे जवाब बन नहीं रहा है। अब लास्ट में आके ये मेरी धर्मपत्नी राधा जोशी पे इन्होंने एक आरोप लगाया है एनजीओ का, तो मैंने इनसे कहा कि साक्ष्य दो, कोई प्रमाण दो। तो बिना साक्ष्य प्रमाण के कुछ भी बोल देते हैं और मीडिया वाले भी कुछ भी चला देते हैं। लेकिन मीडिया से भी अनुरोध है, इनसे साक्ष्य प्रमाण। ऐसे मैं भी इनके लिए कुछ ही बोल दूंगा तो आप उसको सोचना चाहिए और साक्ष्य प्रमाण चाहिए। लेकिन जो लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसे लोगों की दुर्गति होगी। और मैं अपने एडवोकेट के माध्यम से मानहानि का दावा कर रहा हूं, इनको नोटिस भेज रहा हूं, ये मुझे उसका साक्ष्य देंगे। और मानहानि होने के बाद जो मेरी मानहानि हुई है उसको अपने वकील के माध्यम से हम इस पर कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। लेकिन मेरा विपक्ष के ये सवाल है कि आज जितने भी प्रत्याशी हैं, केवल ये विकास का अपना खाका कहाँ रख रहे हैं। मैं विकास की बातें कर रहा हूँ, विकास के लिए मैं लगातार बोल रहा हूँ, मैं अपना विजन बोल रहा हूँ। इन सब लोगों ने केवल मदन जोशी मदन जोशी मदन जोशी। कल मैं मोहम्मद अकरम जी का बयान देख रहा था, कह रहा था कि हमारी लड़ाई उन लव जिहाद पे बोलने वालों से है, उन मजार तोड़ने वालों से है। वो कह रहे हैं, कल शुक्रवार को जब लोग भीड़ निकल के आए तो वो उनसे रहा नहीं गया उस भीड़ को देखकर, तो उन्होंने अपना आपा खोकर ये बयान, ऐसे बयान कभी देते नहीं है, पहली बार वो अपना आपा खोए हैं लव जिहाद पे और मजार पे बोले हैं। तो हमने अगर लव जिहाद की घटना पे रोक लगा रहे हैं तो क्या हम गलत कर रहे हैं? अगर हम रामनगर को मजार मुक्त कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? ये कोई गलत है क्या? अवैध रूप से लैंड जिहाद आप करते हो, तो इसके लिए आज जनता में बहुत आक्रोश है। और जो एक निर्दलीय प्रत्याशी जिसने समर्थन लगातार दिया है और जो आरोप लगा रहा है, वो खुद ही इससे पहले पूर्व में उनके नशे के काले कारनामे और उनके जुए के अड्डे किस तरह चलते थे और कहां से मिंटू चौधरी जी यहां पर आकर उन जुए के अड्डों को लूटता था, खसोटता था और क्या इनकी स्थिति रहती है, सबको पता है। तो ऐसे ऐसे आरोप ये लोग लगा रहे हैं जो लोग खुद आरोपी हैं। इतना बड़ा टंकी में कांड हो जाता है, फरसवाड़ कोतवाल को हटाने की बात हो जाती है, तो ये सब लोग भूलते नहीं है, सबको याद है। तो ये मुझे मजबूर कर रहे हैं ऐसा बोलने, मुझे बोलने का, लेकिन मैं नहीं चाहता इस गंदगी में, इस चुनाव में इतनी गंदगी कर दी गई है दुष्प्रचार में। जो चुनाव आमने सामने का लड़ा जाना था, राजनीतिक अपने विकास पे बोलना था, विकास की बातें करो। आप हमारा बताइए विकास में कहाँ कमी है, कहाँ हमने कमी कर रखी है, उससे बोलिए। 15 साल आप नगर पालिका में रहे, 10 साल और रहे, आप पूछ रहे हैं नजूल फ्री होल्ड हम कराएंगे, फिर कह रहे हैं सड़कें बिजली पानी ये हम कराएंगे। तो आज ने आप तक क्या किया? आपने आज तक कुछ नहीं किया। जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन का, तो इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। तो ये निश्चित है, जो ये दुष्प्रचार प्रत्याशी पे लगा रहे हैं, इन्होंने अपनी हार मान ली है। जब ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के पत्नी को इन्होंने नहीं छोड़ा, रामनगर में भी ये गंदगी कर रहे हैं और मेरी धर्मपत्नी पे इन्होंने जो ये लांछन लगाया है, तो खुद इनका जवाब इनको मिलेगा। इनको मेरी धर्मपत्नी से माफ़ी मांगनी चाहिए इस मामले में, और नहीं तो ऐसे लोगों की दुर्गति होगी।